ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा। जय श्री राम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हम सभी आज यहाँ श्री वाल्मीकि रामायण सत्र 15 में हैं। पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम सभी को स्मरण है तो सर्ग 5 अयोध्या नगरी के 23 श्लोकों के वर्णन में हमने श्रवण किया किस प्रकार भगवान राम के पूर्वजों में महाराज दशरथ से भी पहले अनेकानेक उद्दीप्त जय विजय की कीर्ति रखने वाले प्रजा का पालन अत्यंत भगवत तुल्य प्रकार से पोषित करने वाले राजाओं में सगर के बारे में श्रवण किया हमने। इक्ष्वाकु की महिमा के बारे में जाना। उसके उपरांत अयोध्या नगरी की स्थापना स्वयं ऐसा प्रतीत होता है कि मनु द्वारा, जो ब्रह्मा जी के द्वारा निमित्त बनाए गए थे, इस जगत में जीवों के वर्धन और पोषण के लिए उनके द्वारा की गई है। सुंदर नगरी के वर्णन में हमने जलासिक्त वृक्षों के बारे में, सुविभक्त राजमार्गों के बारे में एवं विभिन्न मनीषियों, ऋषियों, मागध, गंधर्व, चारणों के द्वारा नगर की महिमा गुणगान के बारे में श्रवण किया। यंत्र विधि, यांत्रिक तरीके से और मानवीय तरीके से नियंत्रित करने वाले आयुधों के द्वारा प्रजा की रक्षा की सुव्यवस्था थी, इसके बारे में हमने श्रवण किया। अनेकानेक तोरण, द्वार, अट्टालिकाओं का वर्गीकरण, अन्न, फल, पशु, स्त्री, पुरुष, नारियां, बालक, बालिकाओं, वृद्धों का किस प्रकार भली प्रकार से पालन पोषण होता है और अयोध्या नगरी में सभी अपने अपने स्थान पर विभूषित हैं, ऐसी सुंदर नगरी के बारे में हमने जाना। आज के सत्र के लिए हम सभी सर्ग 6 आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अयोध्या वासी, जिसमें 28 छंद हैं। तो हमारे लिए ये जानना बहुत महत्व का है कि जहां भगवान उपस्थित होने जा रहे हैं वहां सभी प्रकार का धन धान्य समृद्धि स्वाभाविक रूप से आ जाती है। सामान्यतः आचार्य कहते हैं कि जीव लक्ष्मी के लिए परेशान है, व्यथित होता रहता है। आवश्यक भी है क्योंकि वो हमारे पुरुषार्थ में आता है, पर यदि हम विस्मृत कर दें कि जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है, यदि हम भगवान को अपने हृदय में स्थान दें तो संपन्नता, प्रचुरता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो ऐसी नगरी में रहने वाली प्रजा का ऐसा कौन सा आचरण था, इस प्रकार का कैसा व्यवहार था, उसके बारे में यहाँ सर्ग 6 में अयोध्या वासी प्रजा किस प्रकार से व्यवहार करती थी, कैसा आचरण था जिसने इस प्रकार के धन धान्य समृद्धि को यूं ही स्वाभाविक रूप से आकर्षित किया कि भगवान उपस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं, इसके बारे में हम सभी आज के सत्र के लिए श्रवण करेंगे। आरंभ करते हुए तस्यां पुर्याम अयोध्यायां वेदवित् सर्व संग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजान पद प्रिय इक्ष्वाकुणामतिरथो यज्वा धर्म रथो वशी महर्षि कल्पो राजर्षि स्त्रिषु लोकेषु विस्तृत बलवान् निहिता मित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रिय धनश्च संग्रह शान्ये शक्र वैष्णवडोपमा यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा वसक जगत पालयत। कहते हैं आचार्य यहाँ पर यह लवकुश गान कर रहे हैं महाराज श्री राम की सभा में परिजनों संबंधियों के राजप्रसाद के अंतःगृह के माननीय सदस्यों के मन थे। कहते हैं उस अयोध्यापुरी में निवास करते समय महाराज दशरथ ने पृथ्वी की उसी प्रकार रक्षा की है जिस प्रकार महातेजस्वी वैवस्वत मनु ने जगत की रक्षा की थी। वे वेदवित, वेदों के तात्पर्य जानने वाले तथा सर्व संग्रह, अपने राज्य में सभी वीरों एवं प्रबुद्ध आत्माओं को स्वीकारने वाले थे। वे दूरदर्शी, महातेजस्वी, पौर जनपद प्रिय अर्थात नगर एवं जनपद वासियों को प्रिय थे। इक्ष्वाकु कुल में वे अतिरथ थे। वे नियमित उपासक एवं धर्मरत थे। हर कोई उनके नियंत्रण में था। महर्षि तुल्य वे राज ऋषि थे।
उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान थे अर्थात उनके पास सैन्य बल था। वे अपने शत्रुओं के ऊपर विजित थे अर्थात निहत अमित्र थे। वह मित्रवान अर्थात अच्छे मित्र थे। वे विजितेंद्रिय थे, उनकी इंद्रियां उनके वश में थी। वे धन आदि संग्रह में इंद्र एवं कुबेर के तुल्य बताए गए। तो आरंभ अयोध्या नगरी के वासियों का जब वर्णन आरंभ हो रहा है तो वहां राजा के उन लक्षणों से, गुणों से, पिछले सर्ग में हमने भगवान के अवतार योग्य स्थान के रूप में अयोध्या नगरी को जाना है। अब भगवान जिनके संग व्यवहार का, भाव का आदान प्रदान करने जा रहे हैं, उन योग्य जनों का क्या गुण है इसका यहाँ उल्लेख है। दूरदर्शी हैं महाराज दशरथ, महाप्रतापी हैं। अतिरथी का अर्थ कई हाथियों के साथ अकेले युद्ध कर सकने में सक्षम होने वाले, वैदिक धर्म के अपने कर्तव्यों में निहित हैं। तो यदि हम अपने जीवन में संपन्नता चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, मात्र हम केवल भाग्य को, विधाता को दोष नहीं दे सकते। यदि किसी भी प्रकार की अभाव की अनुभूति है जीवन में, हमारे स्वयं के आचरण में, वर्तमान जीवन में और पूर्ववर्ती जीवन में किस प्रकार का आचरण किया है, इस पर भी अनेक जीवन में प्राप्य और अप्राप्य संसाधन निर्भर करते हैं। ये सभी उदाहरण महाराज दशरथ के उस एक गुण के परिणाम स्वरूप आ रहे हैं जिसमें उन्हें विजितेंद्रिय कहा गया। अपनी इंद्रियों को वशीभूत में रखना उपदेशामृत में बताया गया है, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, हमारे वैष्णव शास्त्रों में अनेक स्थान पर बताया गया है। इंद्रियों को संयमित रखना, अपने वश में रखना। जो इंद्रियों के वश में हो गए वो गोदास हैं, और जो इंद्रियों को संयमित रख सके, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या सोचना है, क्या करना है, और इसके विपरीत क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं सोचना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं खाना है, इसका ध्यान भली भांति जो रख सके वह गोस्वामी कहा गया। इसलिए कहा गया है वह राजाओं में महर्षि थे। मात्र इतना ही नहीं, श्लोक संख्या 5 में आगे वर्णन करते हुए कहते हैं यहाँ पर आचार्य, तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गम अनुतिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणेवामरावती। धर्म, अर्थ तथा काम के सिद्धांतों अर्थात त्रिवर्ग का अनुसरण करते हुए सत्य पर एकनिष्ठ होकर उनके द्वारा उस श्रेष्ठ नगरी अयोध्या का पालन उसी प्रकार किया जा रहा था जिस प्रकार अमरावती का पालन इंद्र द्वारा किया जाता है। यह उपमाएं इस ओर इंगित करती हैं कि एक राजा शासक पृथ्वी के पालक के रूप में दशरथ के गुणों का वर्णन वास्तव में स्वर्ग के राजा इंद्र से कमतर नहीं था। तस्मिन् पुरवरे ह्यष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धने स्वे स्वे अलुब्धा सत्यवादिना। अब वर्णन करते हैं कि वे अपने नगर का परिपालन किस प्रकार करते थे। उस उत्कृष्ट नगरी के निवासी सुखी, धर्मात्मा, कई शास्त्रों के विद्वान, अपने अपने धन संपत्ति से तुष्ट, लोभ रहित या निर्लोभ, जो हम कहना चाहे अलुब्ध के इस रूप में, और सत्यवादी थे। तो ये बहुत महत्व का है। एक बहुत सुभाषितानी की प्रसिद्ध पंक्ति है, हर व्यक्ति सुखी रह सकता है, हर व्यक्ति सुखी रह सकता है, पर वह अन्यों से अधिक सुखी नहीं हो सकता। अर्थात जिस क्षण हमारे जीवन में मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या की भावना आ जाएगी, उस क्षण हमारे जीवन में कितना भी कुछ भी क्यों ना हम संतुष्टि का अनुभव नहीं करेंगे। तो ये बहुत समझने की बात है। हर व्यक्ति सुखी रह सकता है जो संसाधन उसको, यदि जीवन में शास्त्र है, यदि जीवन में शास्त्र के वचनों का श्रवण है, यदि भक्तों के संग रहकर उसका पालन है। वे पर धन अभिलाषी नहीं थे। आचार्य कहते हैं नगर के निवासी इस कारण से सुखपूर्वक रहते थे क्योंकि उनमें दूसरों के धन की लालसा नहीं थी। अपने अपने आश्रम के अनुसार उचित धन का ही वह परिग्रहण करते थे। पूर्व से अर्जित धन के अतिरिक्त अधिक धन के लिए वे लोभी भी नहीं। तो राजा का आचरण यहाँ इस प्रकार प्रजावत बताया गया, और प्रजा का आचरण अपने कर्तव्य परायणता में किस प्रकार निहित है इसका उल्लेख है। यहाँ पर कहते हैं श्लोक संख्या 6 से 20 तक हम ये श्रवण करेंगे। नाल्प्य सन्निचय कश्चित आसीन आसीत अस्मिन् पुरोत्तम नाल्प सन्निचय कश्चित आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे
कुटुंबीयो हि सिद्धार्थो अगवाश्च धन धान्यवान। उस उत्तम नगरी में ऐसा कोई गृहस्थ नहीं था जिसका संचय अल्प हो, अर्थात कोष छोटा हो, जिसके घर गाय नहीं हो, धन धान्य नहीं हो। ऐसा कोई नहीं था जो वास्तव में अपूर्ण हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपूर्ण उसे संबोधित किया गया। यहाँ धर्म अर्थ काम रूप के पुरुषार्थ के संदर्भ में बताया गया। कुटुंबी गृहस्थी या पारिवारिक व्यक्ति वह है जिसके पास माता पिता, पुत्र वधु, पुत्र पुत्रियां, पत्नी और अतिथि है। तो संख्याओं की यहाँ पर विशिष्टता यह है कि ये देश कुल और स्थान को ध्यान में रखकर है। त्रेता युग के उस कलिकाल की चर्चा नहीं है यहाँ। त्रेता युग के उस युग में वर्णन किया गया है। दो पुत्र वधुएं, दो पुत्रियां, एक पत्नी और एक अतिथि। इस प्रकार सामान्य गृहस्थी का वहां पर कुटुंब बताया गया है। कामी वा न कदर्यो वा नृशंच पुरुषः क्वचित् द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम ना विद्वान च नास्तिक। अयोध्या में एक भी ऐसा पुरुष खोजना असंभव था जो कामी अर्थात अनन्य रूप से कामासक्त हो, लोभी हो, क्रूर हो, अशिक्षित हो, नास्तिक हो। ऐसा ढूंढना ही संभव नहीं था। अर्थात अयोध्या के किसी कोने में भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने संतान को, पत्नी को, माता पिता को, संबंधियों को पीड़ा दे रहा हो, जो लोभवश कर्म कर रहा हो, जो वैदिक कर्मों के कर्तव्यों का वहन न कर रहा हो। ऐसा अयोध्या के किसी कोने में भी व्यक्ति नहीं दिखता था। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंयता उदिता शील वृत्ताभ्याम महर्षय इवामला। अयोध्या में सभी नर नारियां धर्मशील, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, सुसंयत, उदितशील वृत्ति वाले अर्थात स्वभाव में उत्तम, सदाचार तथा व्यवहार में स्वाभाविक रूप से विकसित और सदृश मन के निर्मल महर्षियों के समान आचरण करते थे। ना कुंडली, ना मुकुट्टी, ना स्त्रिग्वी, नाल्प भोगवान, ना मृष्टो, नानुलिप्तांगो, ना सुगंधश्च विद्यते। सरल पंक्तियां हैं। केवल मात्र श्रवण करते रह जाने से हमें सदाचार के, व्यवहारिक शिष्टाचार के अनेकानेक सूत्र यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। कुटुंबी के रूप में, संबंधी के रूप में, प्रजा के रूप में, अपने स्वयं के आचरण के रूप में किन गुणों का हमें वर्णन करना चाहिए। लिखते हैं यहाँ पर, अयोध्या में ऐसा कोई नहीं था जिसने कुंडल न धारण की हो, या मुकुट न धारण किया हो, या हार नहीं धारण किया हो। ऐसा कोई नहीं था जिसका सुख बहुत कम हो, अल्प भोगवान हो। ऐसा कोई नहीं था जो तैल स्नान न करता हो। ऐसा कोई नहीं था जिसका शरीर चंदन आदि से लिप्त न हो। ऐसा कोई नहीं था जो कुमकुम, कस्तूरी आदि से सुगंधित न हो। अर्थात यह धन धान्य की समृद्धि की, प्रचुरता की और इंगित, संकेत करता हुआ लक्षण है। जनमानस अपने आप में इतने सुखपूर्वक जीवन जी रहा था। ना मृष्ट भोजी, ना दाता, ना पन्यंगद निष्कृतिक, ना हस्ताभरणो वापी दृश्यते नाप्य नात्मवान। ऐसा कोई नहीं था जिसके पास भरपेट भोजन न हो। ऐसा कोई नहीं था जो भोजन दान में न देता हो। ऐसा कोई नहीं था जिसकी भुजाएं तथा वक्षस्थल आभूषण रहित हो। ऐसा कोई नहीं था जिसके हाथ कंगन या अंगूठियों सदृश आभूषण से रहित हो। या ऐसा कोई नहीं था जो अनात्मवान हो, अर्थात जिसका मन उसके वश में न हो। परतंत्र भारत से ट्रिलियंस वजन का, मूल्य का सोना विभिन्न देशों में भेजा जा चुका है। तो ये अब से 100 वर्ष पूर्व, 150 वर्ष पूर्व के भारत की बात की जा रही है, जिस समय हमारे अभी के जो निकट भूतकाल के इतिहासकार हैं वो बताते हैं इतनी प्रचुरता में सोना था कि ट्रिलियंस दूसरे देशों के पास है। और ये बात तो त्रेता काल की हो रही है, त्रेता युग की हो रही है। धन धान्य और समृद्धि की बात छोड़ दी जाए, कहा जा रहा है कि आभूषणों से रहित कोई नहीं था। पर इन सब के साथ जो महत्व की बात है वो है, ऐसा कोई नहीं था जिसका मन वश में ना हो। यह तो सुपठित और अत्यंत क्लिष्ट संस्कृत में लिखी गई श्री वाल्मीकि रामायण है। बाबा तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में सरलतम अवधी भाषा में वहां उल्लेख करते हुए कहते हैं, जब भगवान राम का जन्म होगा तो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को देने के लिए इतना तत्पर है, कोई लेने को तैयार नहीं है। जिसको मिलता है वो दूसरे को देने चला जाता है। इसलिए यहां लिखा है, हमें लगे कि कोई गरीब नहीं था तो दिया किसको जाता था। अपनी अपनी आश्रम की वृत्ति के अनुसार आचरण करने वाले लोग थे।
तो जो ब्रह्मचर्य में है, जो संन्यास में है, जो तपस्वी हैं, मनीषी हैं, उनका कार्य धन का संभरण करना नहीं है, वह गृहस्थियों के लिए छोड़ दिया गया था। इसलिए जब यहाँ दान लेने और देने की बात की जा रही है, तब वह पात्रता के संदर्भ में। अन्न का अभाव किसी के पास नहीं था, आधा पेट कोई भोजन नहीं करता था। नाना हिताग्नि न यज्वा न क्षुद्रो वा न तस्कर कश्चिदासीत अयोध्यायाम न च निवृत्त संकर। अयोध्या में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो प्रतिदिन अग्निहोत्र यज्ञ या सोम यज्ञ न करता हो। कोई भी व्यक्ति अल्प शिक्षित या अल्प ऐश्वर्यशाली अर्थात शूद्र नहीं था। तो शुद्रता का अर्थ यहाँ पर शुद्रता नहीं, शुद्र का अर्थ यहाँ पर कहा गया जो अल्प शिक्षित या अल्प ऐश्वर्यशाली है। कोई भी तस्कर, चोर या अशुद्धता के कारण निवृत्त शंकर नहीं था, कोई निंदा का अधिकारी नहीं था, कोई अशुद्ध नहीं था। अयोध्या में ऐसे लोग ही विद्यमान नहीं थे, कहा जा रहा है। स्वकर्म निरताम नित्यम ब्राह्मणा विजितेन्द्रिय दानाध्ययन शीलाश्च संयताश्च प्रतिगृहे। नित्य स्वकर्म निरत ब्राह्मण विजितेंद्रिय थे, अर्थात वहां के ब्राह्मण सदा अपने विशिष्ट कर्तव्यों में सदा व्यस्त रहते थे। उनकी इंद्रियां उनके वश में थी। वे दान अध्ययनशील, मंत्रोच्चारण करने हेतु, विद्या दान देने हेतु अभ्यस्त रहते थे। दान पाने में वे नियंत्रित थे, संयत थे। ये महत्व की बात है। दान देने के लिए यदि अत्यधिक संतुष्ट भरा पूरा गृहस्थ है तो इसका अर्थ नहीं है कि ब्राह्मण सब कुछ ले लेते हैं। संयत थे वह दान लेने में, अपने अपने आचरण में जो स्वनिष्ठ है। ऐसी नगरी थी अयोध्या की। ये वर्णन हमारे लिए आवश्यक है श्रवण करना। इसका श्रवण मात्र हमें अनेक बिंदुओं के प्रति स्पष्टता देता है, जीवन जीने के मूल्यों के प्रति हमें मार्गदर्शन करता है। न नास्तिको न नृतको न कश्चिद पहुश्रुत न सूयको न वाशक्तो न विद्वान विद्यते तदा। महाराज दशरथ के राजकाल में ऐसा कोई नहीं था जो नास्तिक हो, कोई नहीं था जो असत्य बोलता हो, कोई ऐसा नहीं था जो बहुशास्त्र विद्वान न हो, कोई ऐसा नहीं था जो ईर्ष्यालु हो, कोई ऐसा नहीं था जो अशक्त, जो इस जीवन तथा भावी जीवन से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो, तथा कोई ऐसा भी नहीं था जो अप्रबुद्ध हो। और यह महाराज दशरथ के जनपद के जो वासी हैं उनके संदर्भ में कहा जा रहा है ना। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पुनरुक्ति नहीं करना चाहिए। एक तो राजप्रसाद के लोग, साथ ही साथ राजधानी के लोग, राजधानी के बाहर विभिन्न जनपदों के लोग, तो कौशल नगरी अयोध्या नगरी, तो इसलिए पुनरुक्ति नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो राजधानी में रह रहे हैं वही विशिष्ट आचरण करने वाले हैं, अपितु जो सामान्य प्रजा विस्तीर्ण है संपूर्ण राज्य में, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। इसलिए दो बार नहीं कही गई बात, कोई अल्प शिक्षित नहीं है, सब विजितेंद्रिय है। यह प्रसारता के संदर्भ में जैसे जैसे बाहर की सीमाओं के राज्यवर्ती जो सीमावर्ती लोग हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है। नाषड अंग विदत्रासीत नावृतो ना सहस्त्रद न दीनः क्षिप्त चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो शैव वेदांगों आदि का विद्वान न हो, ऐसा कोई नहीं था जो चांद्रायण आदि व्रत में संलग्न न हो, ऐसा कोई नहीं था जो स्वर्ण आदि का प्रचुर दान न देता हो। एक भी व्यक्ति दीन क्षिप्त चित्र अर्थात व्यग्र मन वाला नहीं था, ना ही व्याधि इत्यादि से पीड़ित था, कोई व्यथित नहीं था वास्तव में। आगे कहते हैं कश्चिन्नरो व नारी व नाश्रीमानाप्य रूपवान द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम नापि राजन्य भक्तिमान। कहते हैं अयोध्या में ऐसा कोई नर नारी नहीं देखा जा सकता था जो श्रीमान या श्रीमती न हो या कांति रहित हो, जो रूपवान या रूपवती न हो या सौंदर्यहीन हो या जिनमें राजभक्ति न हो। अर्थात यहाँ अत्यधिक आदरणीय व्यक्ति के प्रति स्नेह की बात को भक्ति के संदर्भ में कहा गया है। प्रत्येक नर नारी में महाराज दशरथ के प्रति ऐसा स्नेह था। सामान्य रूप से हमारे गुणों को परिवर्तित करता हुआ हमारे शरीर का विभिन्न अंगों उपांगों का, लक्षण और कांति एक सूचक अवश्य होता है।
यदि हमारा मन अप्रसन्न है तो हमारे चेहरे के भाव से दिखा देंगे। हमारी उदास आंखें दिखा देती है सामान्य रूप से। हमारा मुरझाया हुआ चेहरा कहा जाता है, ये प्रदीप्त कर देगा कि वास्तव में कहीं कुछ चिंता व्याप्त है। और यदि मुख प्रसन्नता से युक्त है तो अपने आप आभा मंडल तेज युक्त लगने लगता है। और उस अर्थ में यहाँ कहा जा रहा है, कोई नर नारी कांतिहीन नहीं था, सौंदर्यहीन नहीं था, और कोई ऐसा नहीं था जिसका राजा के प्रति स्नेह न। आगे उल्लेख करते हैं, वर्णेषु अग्नि चतुर्थेषु देवतातिथि पूजका कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुता। ब्राह्मणों के नेतृत्व में चारों वर्णों के पुरुष देवताओं की पूजा तथा अतिथियों का सम्मान करते थे। वे कृतज्ञ थे, दान के लिए समर्पित वदान्य थे, शूर थे तथा पराक्रम संपन्न थे। यह शब्द अपने अपने आप में अत्यंत सरलता पूर्वक परिभाषित कर देते हैं। हम जिस भी आश्रम में, हम जिस भी वर्ण में हो, हम जिस भी कुल में उत्पन्न हुए हों, उच्च गुणों को स्वीकार कर अपने जीवन में वर्तमान में पालन करने में हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। संतुष्ट किस प्रकार रहना चाहिए, सुखी किस प्रकार रहना चाहिए, उदात्त आचरण कैसे करना चाहिए, धर्म का, संस्कृति का, संस्कार का प्रतिदिन के जीवन में वहन कैसे करना चाहिए, अभिवादन करते हुए, भगवान को आभार व्यक्त करते हुए, आवश्यक कर्तव्यों उत्तरदायित्व का वहन करते हुए यदि हम अपना जीवन यापन करें तो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर के अभाव में वर्तमान में हम अयोध्या नगरी के निवासियों के व्यवहार को अपने जीवन में जितना हो सके उतना पालन करने का प्रयत्न कर सकते हैं। और भगवान को केंद्र में रखकर जीवन जीने वाले भक्तों को भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद इसी प्रकार का आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। यहाँ पर दीर्घायुषो नरा सर्वे धर्मम सत्यम च संश्रिता सहिता पुत्र पौत्राश्च नित्यम स्त्रिभिः पुरोत्तमे। उस उत्तम नगरी में सभी नर धर्म तथा सत्य पर आश्रित थे। वे दीर्घायु थे इसलिए, तथा पुत्रियों पौत्रों पत्नियों से नित्य संपन्न थे। शत्रम ब्रह्म मुखम चासी वैश्या शत्रम अनुव्रता शूद्रा स्वधर्म निरता स्त्रीन्वर्णा अनुपचारिणा। क्षत्रिय ब्रह्ममुख ब्राह्मण उन्मुख थे, अर्थात उन्होंने ब्राह्मणों के नेतृत्व को स्वीकार किया था। वैश्य क्षत्रिय अनुव्रत थे, अर्थात वे क्षत्रियों के आज्ञाकारी थे। शूद्र स्वधर्म निरत थे, अर्थात वे अपने विशिष्ट कर्तव्य उच्चतर तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न थे। तो यहाँ पर पुनः वर्ण व्यवस्था जो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार थी। गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार कलयुग में जो भी सेवा के कार्य में लगे हुए हैं सभी शूद्र कहे जाएंगे, ऐसा श्रील प्रभुपाद जातीय कुल और विभिन्न संप्रदाय के अंतर में ही अपने आप को भ्रमित करने वाले साधकों को जागृत करने के लिए स्पष्ट करते हैं। शूद्र का अर्थ है, यहाँ लिखा है, अपने स्वधर्म निरत सेवा के कर्म में, सेवा में संलग्न थे। जितने भी प्रकार के सर्विस सेक्टर हैं, तो जिस प्रकार के हम जो पठन पाठन में रत हैं, जो विभिन्न प्रकार के अनुसंधान अन्वेषण में रत हैं, वह ब्राह्मण कहे जा रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन का मूल हेतु धन अर्जित करना नहीं है। जो क्षत्रिय हैं उन अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार वह विभिन्न प्रकार के पराक्रम वाले कार्यों में प्रजा की रक्षा करने के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए, धन की चोर लुटेरों और विभिन्न प्रकार के अराजक तत्वों से रक्षा करने में संलग्न है। वैश्य धन कमाने के लिए नियत किया गया और शूद्र सेवा कार्य में संलग्न है। सातेन इक्ष्वानुका नाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान मनुना मानवेंद्रेण धीमता। कहते हैं इक्ष्वाकु नाथ, इक्ष्वाकु कुल के स्वामी द्वारा यह नगरी सुपरिरक्षित थी, जिस प्रकार पुरा काल में यह नगरी धीमान बुद्धिमान मानवेंद्र मनु द्वारा परिरक्षित थी। तो इस प्रकार जो इक्ष्वाकु के वंशज मानवेंद्र मनु से वंशजों में, इक्ष्वाकु से उनके बाद वाले वंशजों में सभी महाराज दशरथ के इस शासन काल तक इसी प्रकार से इस नगरी का पालन पोषण कर रहे थे। योधा नाम अग्निकल्पा नाम पेशला नाम अमर्षिणाम संपूर्णाकृत विद्यानाम गुहा केसरिणाम इव। अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके अग्नि सदृश
निष्कपट एवं अमर्ष असहनीय योद्धाओं से संपन्न यह नगरी सिंहों से पूर्ण गुह्य सदृश थी। अर्थात अपराजेय योद्धा थे यहाँ पर, जो अपने प्रचुर शौर्य के कारण अग्नि तुल्य थे। पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त, शस्त्र अस्त्र की विद्याओं में निपुण, यह प्रतिद्वंदी योद्धाओं से पार पाने में असहिष्णु थे। अर्थात सभी प्रकार से यह अपने लक्ष्य के लिए कृत संकल्प थे। काम्भोज विषये जाते भाविकैश्च हयोत्तमे वनायुजनैर्दिश्चैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमे। यह नगरी काम्बोज, बालीक, वनायु तथा सिंधु में जन्मे उत्कृष्ट अश्वों के साथ साथ उच्च श्रवा सदृश उत्तम अश्वों से संपन्न थे। तो चतुरंगिणी सेना के पैदल सैनिक श्री वाल्मीकि महाराज यहाँ पर श्री वाल्मीकि महाराज दशरथ की अश्वारोही सेना की समृद्धि का वर्णन कर रहे हैं। रथ और घोड़े ऐसे हैं जैसे इंद्र का उच्च श्रवा अश्व हो। विंध्य पर्वत जमृत्ते पूर्णा हिमवते अपि मदान्वितैरति बले मातंगे पर्वतोत्पमे ऐरावत कुलीनश्च महापद्म कुलस्तथा अंजनादपि निष्पन्ने वामनादपि च द्विपे। कहते हैं यहाँ पर यह नगरी पर्वत तुल्य मत्त मदान्वित विंध्य पर्वत तथा हिमालय में जन्मे अति बली गजो हाथियों के साथ साथ ऐरावत, महापद्म, अंजन एवं वामन कुल में जन्मे गजों से संपन्न थी। तो महाराज दशरथ की सेना की संपन्नता का यह वर्णन है। चाहे वह हाथियों के रूप में कहा जा रहा हो, चाहे यहाँ पर दिग्दिगज भूमन मंडल पर राज करने वाले इन विभिन्न राज महर्षियों के पराक्रम को सूचित करता हुआ उनका सैन्य बल कहा जा रहा हो। भद्रे मंद्रे मृगश्चैव भद्र मंद्र मृगस्तथा भद्र मंद्रे भद्र मृगे मृग मंद्रश्च सा पुरी नित्यमत्ते सदा पूर्णा नागेर चल सन्निभे। कहते हैं यह नगरी नित्य मत भद्र मंद्र मृग भद्र मंद्र मृग भद्र मंद्र भद्र मृग तथा मृग मंद्र पर्वत तुल्य विशाल गजों से सदा पूर्ण रहती थी। तो जैसे हम कहते हैं निम्न, मध्य और उच्च, तो 3 श्रेणियां हुई और उस प्रत्येक श्रेणी के 3-3 उप विभाग कर दिए जाएं। उस प्रकार से यहाँ गजों की, हाथियों की प्रजाति बताई जा रही है। तो भद्र, मंद्र और मृग ये 3 प्रजातियां हैं, पर उसमें भी पुनः पुनः 3 विभाजन किए गए हैं और इस प्रकार हमें मृग मंद्र भृद भद्र मृग भद्र मंद्र भद्र मद्र मृग सभी प्रकार की ये उपजातियां, तो संकर प्रजातियां हैं ये जो उल्लिखित की गई हैं। सायोजने च द्वे भूय सत्यनामा प्रकाशते यस्याम दशरथो राजा वसत जगत पालयत। इसके अतिरिक्त यह नगरी अपितु परिसीमा के 2 योजनों तक अपना नाम सार्थक करती थी, क्योंकि महाराज दशरथ यहाँ निवास करते हुए पृथ्वी पर राज करते थे। तो अयोध्या का अर्थ है अपराजय, अयोध्या युद्ध में अपराजय नगरी, इसलिए इसका नाम अयोध्या, जो कभी पराजित ना हो सके ऐसी नगरी थी ये। अंतिम 2 श्लोक है। तामपुरी स महातेजा राजा दशरथो महान शशाश शमिता मित्रो नक्षत्राणि व चंद्रमा। महातेजस्वी शमित अमित्र अपने शत्रुओं के संहारक महाराज दशरथ ने इस नगरी पर ऐसे शासन किया जैसे चंद्रमा नक्षत्रों पर शासन करते। तो लेखक ये बतला रहे हैं कि महाराज दशरथ द्वारा जो राजपालन किया जा रहा है वह प्रसन्नता पूर्वक किया जा रहा था, किसी विवशता से नहीं किया जा रहा था। अत्यंत रुचि के साथ, अत्यंत मान पूर्वक, गंभीरता और सतर्कता से महाराज दशरथ शासन कर रहे थे। ताम सत्यनामां दृढतोरणार्गलां गृहे विचित्रे रूपशोभितां शिवाम पुरीं अयोध्यां नृसहस्रशङ्कुलां शशाश वैशक्रसमो महीपति।
महीपति ने नाम को सार्थक करती नगरी शिवपुरी, शुभ नगरी अयोध्या पर इंद्र की भांति शासन किया है। दृढ़ तोरण, विविध प्रकार के गृहों से सुशोभित यह नगरी सहस्त्रों नरों से संपन्न थी। तो यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अयोध्या नगरी के पश्चात हमने अयोध्या वासियों के बारे में यहाँ श्रवण किया है। अगले अध्याय में, अध्याय संख्या 7 में, हम महाराज दशरथ के मंत्री गणों के बारे में श्रवण करेंगे। राजा के बारे में, राजा के निवास स्थान के बारे में, नगरी के बारे में, राजा को जो सलाह मंत्रणा दे रहे हैं वो मंत्रीगण कैसे हैं। उसके उपरांत कथाक्रम जो आरंभ होगा अगले अध्याय के उपरांत, उसका नाम है दशरथ का अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय। तो किस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ेगा। महाराज दशरथ की पुत्री शांता, उनके पति स्वयं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को जन्म प्राकट्य करने वाले यज्ञ के बारे में वृत्तांत, ये सभी कुछ आगे के अध्यायों में क्रमशः आता जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के बारे में, सुमंत्र संवाद के बारे में, ऋष्य श्रृंग जो शांता के पति हैं जिनके द्वारा पुत्र कामेष्ठु यज्ञ होगा। अभी अश्वमेध यज्ञ की बात हो रही है। अश्वमेध यज्ञ से पुत्र कामेष्ठु यज्ञ तक की कथा ये आगे के सर्गों में अध्याय क्रम में शनय शनय हम सभी श्रवण करते हुए इस बाल कांड में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को अतीव आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।